पहचानी। हनुमान जी श्री राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा जितने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। पर जानकी माता बोली बंदर ही सही, कथा सुनाने वाला तो सुंदर आवे। हनुमान जी सामने गए, जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी, हे माता मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये कहते कहते हनुमान जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। नरवानरई संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी जी ने एक ही बात कही, अह नाथ हो निपट बिसारी, भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, ये बाण है, धनुज वन कृशानुम, रघुपति बाण कृशान, श्री हनुमान जी कहते हैं। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान, ये राम जी का बाण है। सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बानर के रूप में रावण के पीछे बाण को लगा दिया। बेटा हनुमान अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया, तुम न बताते तो मैं कैसे जानते। हनुमान जी ने कहा कि माता मैं भला आपको बताऊंगा, आपको स्वयं पता लग गया। और आपने रावण से कह भी दिया, जब रावण ने कृपाण उठाई तो आपको लगा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं, तो जैसे ही आपने सोचा तो आपको पता लग गया कि हनुमान यहां है। तो आपने रावण से भी कहा, अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है, अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में तो यहां अर्थ श्री हनुमान जी का ही ध्वनित होता है। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, राम जी आएंगे, साथ में हम सब लोग रहेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहें कि निश्चिंत रहो हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली बेटा सभी बानर तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हम सीनियर हैं, बाकी जूनियर। जानकी माता बोली तो हो चुका हमारा उद्धार, हमको हंसी लगी। जहां सीनियर इतने से हो, कई बार मुझे लगता है ये अंग्रेजी का शब्द है सीनियर, सी माने देखो, नियर माने नजदीक से ही जो दिखे, दूर से दिखे ही नहीं। हनुमान जी ने कहा माता संदेह है। जानकी माता ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट की निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी। बेटा भरोसा हो गया, हनुमान जी छोटे बने। जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स हनुमान जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए। हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है, और मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे बने। कहा यह तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है, आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे आशीर्वाद मिल गया, अभी तक मैं राम जी का दूत था लेकिन अब सीता राम जी का पूत हूं। आपने आशीर्वाद दिया पर मेरी माता मेरा आज जन्म हो गया है। जानकी माता बोली मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा माता जन्म लेते ही मेरी एक आदत है, बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी, एक उछाल कृषे रवि बाल जाने फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया।
बाद में देवताओं ने प्रार्थना की तो छाण दियो रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि सूर्य भगवान उदय होते तब लाल रहते, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से, कि कहीं हनुमान जी फिर फल न समझ लें। जाको बाल विनोद समुझ मन डरत दिवाकर भोर को। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को तो पहले भी कभी देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। याद आ गया, ये वही बालक है जो एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा, उतनी दूर से छलांग लगा कि आगे अब तो ये सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह नहीं रहते, तुम एक जगह रहने वालों से पढ़ो। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, गुरुजी पढ़ेंगे आपसे ही। ये तो गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा एक बात और है कि आमने सामने रहे तब तो पढ़ाई होगी। हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा ये बात तो कठिन है। सूर्य भगवान बोले इसलिए तो कह रहे हैं रहने दो। पर हनुमान जी ने कहा गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले वाह क्या विद्यार्थी मिला है, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और पहले से गुरुजी के आगे ही उल्टे चलेंगे, तो फिर पढ़ने से लाभ क्या? जब उल्टे ही चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या? हनुमान जी बोले गुरुदेव अगर उलटकर नहीं चले, जिंदगी नहीं बदली तो भी पढ़ने से लाभ क्या? और हनुमान जी उल्टे ही चले। पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान श्री हनुमान जी के बल से परिचित,